फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरली होता है वो x माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एज x1 कॉमा y1 इज गिवन बाय दिस। तो ये हो गया सेंटर, सेंटर इक्वल टू x1 कॉमा y1। रेडियस क्या हो गया, रेडियस इक्वल टू r हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो उस अगर सेंटर x1 y1 है, रेडियस r है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, ये होगा। तो अगर x1 y1 की जगह अगर हम 0 0 ले लें, ओरिजिन ले लें, ये अगर इस कोऑर्डिनेट का हम वैल्यू क्या हो गया, ओरिजिन अगर कोऑर्डिनेट की तरफ हम देखेंगे तो अगर ये ओरिजिन विथ है सेंटर, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 0 हो गया। तो अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 16, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो गया, 4, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू होगा, रेडियस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आर इक्वल टू अगर हमें 4 निकल गया तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इक्वल टू कितना हो गया, 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया, 16, 4 के होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 22 और 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 132 2 2 2 5 3, तो ये हो गया 352 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। दूसरा भी तरीका है जो स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा तरीके से हम कर सकते हैं, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और रेडियस, जहाँ पर कि रेडियस क्या होता है, रेडियस इज गिवन बाय जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ इसको हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये सर्कल का, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं जो दिया हुआ इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया है। तो अगर इसको और इसको हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जी क्या हो गया, जी हो गया आपका 0, एफ भी क्या हो गया, ए भी हो गया 0, क्योंकि कोई नहीं है वैल्यू एक्स और वाई के का कोफिशिएंट का, प्लस क्या हो गया ये, फिर c क्या हो गया, c हो गया आपका -16 और यहाँ पर क्या है माइनस ऑफ -16 इक्वल टू क्या हो गया, √16 इक्वल टू 4। तो r कितना हो गया, r इक्वल टू 4 हो गया। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ, फिर वही हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सेम एज द प्रीवियस वन। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, या डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं, ये भी यूज कंपेयर कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एज ओरिजिन दैट इज 0 0 इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।